डिप्रेशन और अकेलापन से कैसे मुक्त हुआ जाए, इसमें कौन सहायक है जो हमारी सहायता कर सकता है कि हम इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाएं। आज सारी दुनिया में डिप्रेशन और अकेलापन की बीमारी लगभग बड़ी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है और हम इसे नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसे नज़रअंदाज कर देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी रूह में इस कदर घर करती जा रही है कि हम खुद कब इस बीमारी का शिकार बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता। अकेलेपन से जूझ रहा व्यक्ति अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। वो जब तक जीता है तब तक मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता है। वो कहीं भी रहे, कितनी भी अवस्था में रहे, चाहे शोरगुल की अवस्था में रहे, चाहे अकेलेपन की अवस्था में रहे, वो हमेशा ही डिप्रेशन और अकेलापन ही महसूस करता है। मैं तो कहूँगा WHO को तो आप मानते हैं ना, उनके मुताबिक मौत की तीसरी वजह आत्महत्या है। दुनिया भर में युवा आजकल इसका इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ शिकार हो रहे हैं कि हमें अब तो इस विषय में सोचना ही होगा। बड़ा सरल सा कहने में लगता है अकेलापन और डिप्रेशन, लेकिन इसके बड़े भयानक परिणाम हैं, गंभीर परिणाम हैं जो हमारे आज सामने आ रहे हैं। हमें भी इसे बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जो लोग अकेले में रहते हैं, जो लोग बड़े पूरे परिवार में रहते हैं, दोस्तों के साथ उठते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उनमें भी इस तरह के रोग पनप रहे हैं, तो अब इसे क्या कहोगे? अब तो इस बारे में चेतना आवश्यक है हमारे लिए। अब तो चाहे व्यक्ति कुंवारा हो, शादीशुदा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, इस रोग से ग्रस्त होता जा रहा है। यदि अकेलापन और एकांत में हम तुलना करने लग जाएं तो दोनों एक से ही ध्यान में आते हैं, लेकिन अकेलापन बीमारी की ओर अग्रसर करता है और एकांत में व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होता है। अकेलापन रोगों को अपनी ओर आमंत्रित करता है और एकांत में व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, उसे अपनी ओर निकटता महसूस होती है परमात्मा की। देख लो कितना अंतर है। अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है एकांत और अकेलापन रोगों के साथ जुड़ जाता है। अकेलापन हमारे अंदर नेगेटिव विचारधारा को जन्म देता है, इसीलिए तो देखो हम पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर। अभी तो आपने देखा होगा कि लोग स्वयं से बातें करते रहते हैं, चलते हैं लोग अपने आप से बातें करते रहते हैं, अकेले बैठे हैं खुद से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। ये सब क्या है भाई? ये डिप्रेशन है। अब तो हमें चेतना ही होगा इस विषय में। सब कुछ है हमारे पास, फिर भी पता नहीं क्या इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं। अरे खुद को टाइम नहीं देते, अपने परिवार को टाइम नहीं देते। भाई बिताना होगा अपने आपके साथ टाइम, अपने आप को जानने की ज़रूरत है, तभी तो इस बीमारी से हम छुट्टी पा सकते हैं, वरना इसी तरह हम डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार होते रहेंगे। भाई मैं तो ये कहूँगा कभी अपने आप से बातें करो, एकांत में सोचने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, भाई यहाँ आने का मेरा क्या पर्पस है। ये परिवार जो है मेरे साथ जुड़ा हुआ, इनके साथ मैं हंसता बोलता क्यों नहीं हूँ? मैंने क्यों इनके साथ बैर पाला हुआ है? क्यों ये लोग मुझसे डर जाते हैं देखते ही? घर से निकल जाने के बाद घर पर पत्नी अकेली रह जाती है, वो डिप्रेस्ड रहती है, उधर पति दुकान पे चला जाता है, ऑफिस में चला जाता है, वो जिम्मेदारियों को इस कदर सर पर अपने बिठा लेता है, वहाँ पे परेशान रहता है। और ये रोग धीरे धीरे हमें, जैसे कहा ना कि अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देता है, बिल्कुल सच है। अरे भाई अन्य लोग भी तो हमारी तुम्हारी तरह ही हैं, बड़ी सरलता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो मिल गया है उसके अंदर संतोष रखते हैं, परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हैं। क्या उनके दिमाग को परमात्मा ने अलग तरह से बनाया है? अरे नहीं, उन्होंने भी वही दिमाग अपना रखा है जो तुम्हें परमात्मा ने दिया है, लेकिन हमने इस परमात्मा के दिमाग को संसार से इस कदर जोड़ लिया है कि परमात्मा को नहीं सोचते। इसीलिए तो हम बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। देख लो अपच और अनिद्रा,
अकेलापन और डिप्रेशन की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग कुछ भी खा लें, उनको पचता नहीं। एक बात दिमाग में रखकर वो सोने की कोशिश करते हैं, पूरी रात गुजर जाती है, दवाइयां खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। अनिद्रा का रोग, और निद्रा का रोग अन्य इतने सारे रोग इकट्ठे कर देता है। आप खुद विचार करके देखो भाई, खुद से दोस्ती करो, खुद को जानो, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी जो विचारधारा है वो कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव अप्रोच को धारण करें, इस विषय में सोचो। आनंद के साथ जीवन कैसे व्यतीत करें, ये सोचो। किन लोगों के साथ बैठते हुए बात करते हुए अच्छा लगता है, कौन हमारे को अप्रिशिएट करता है, उन लोगों के बारे में सोचो। सुबह सुबह सैर करना सीखो, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दो। नहीं तो भाई ये रोग कब हमारे दिमाग में घर कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और जो कर गया है जिन लोगों के, वो वाकई में कितने दुखी हैं, उनके साथ देखो। कोई किसी का जीवन साथी चला गया है, उसकी याद में डिप्रेस्ड रहता है। कोई व्यक्ति पता नहीं क्या इकट्ठे करने में लगा हुआ है। युवा है, पता नहीं क्या बनना चाहते हैं, अपनी बात अपने परिवार के लोगों को बताना नहीं चाहते, परिवार के लोग अपनी बात परिवार के साथ रखना, साझा नहीं करना चाहते। तो भाई फिर कौन मदद करेगा? ये मेडिसिन, ये डॉक्टर की दवाई, ये प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है भाई, ये भी ज़रूरी है। अगर ये सहायता देती हैं तो ज़रूर करो, इनको ज़रूर लो। लेकिन क्या वाकई में इन सब को लेने के बाद, अपनाने के बाद हम इस बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे? तो अब लगता नहीं भाई कि इन सब से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि इस बीमारी से निजात पाने का सबसे बड़ा सरल साधन है वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु की तलाश। क्योंकि परमात्मा के वो शिष्य होते हैं, परमात्मा की राह उन्होंने देखी होती है। कहते हैं परमात्मा का काफ़ी अनुभव है उन्हें। शास्त्र तो कहते हैं गुरु परमेश्वर इक्को जान, कि परमात्मा और गुरु एक होता है। वो नाम के रसिया होते हैं, नाम परमात्मा का कुल नाम बताया है उन्होंने, और वो नाम के साथ जुड़े होते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं। और हम लोगों को भी नाम की भजन बंदगी करने के लिए ही कहते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति नाम के साथ जुड़ा रहता है वो सांसारिक दुनिया से जुदा रहता है, लेकिन संसार के साथ रहता है उसी तरह रहता है जिस तरह कमल का फूल पानी में रहता है, पानी से ही ऊपर आता है। और किस कदर पानी से ऊपर आने के बाद पानी का एक बूंद भी उस कमल के फूल को अपना असर नहीं छोड़ पाती। इसी तरह संतों का दिखाया गया मार्ग हमें इस अकेलापन, इस डिप्रेशन की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। क्योंकि संतों का जो नाम है, वो नाम में वाकई में ऐसी कुछ तत्व छुपा हुआ है कि जब हम उस नाम के साथ जुड़ते हैं तो हमारे हृदय या हमारी आत्मा और हमारे मन पर जो गंदी गंदी माया की काई जम गई है, परिवार की काई जम गई है, लोभ मोह तृष्णा वासना क्रोध आवेश ईर्ष्या द्वेष, इनकी जो काई जम गई है, जैसे जैसे नाम के साथ जुड़ते चले जाते हैं ये काई धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है। और कहते हैं जैसे ये नाम रूपी जो तत्व हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, जब वो खिलता है कमल के फूल की तरह, तो हम भी इसी तरह हो जाते हैं। फिर हम दुनिया में प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। देख लो संतों के महात्माओं के पास क्या है। एक वस्त्र डाला होता है, कोई गेरुआ वस्त्र डालता है, कोई सफेद वस्त्र डालता है, उनके पास कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं होता। और यदि होता भी है तो वो सब साथ संगत का होता है, उनकी सेवादारों का होता है, उनका कुछ नहीं होता। वो तो सब कुछ अपने संगत को सौंप देते हैं, क्योंकि उनके लिए ही सब कुछ बनाया गया है, उनका कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, लोग यहाँ पे भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और संतों पर उंगलियां उठाते हैं कि देखो उनके पास इतने डेरे हैं, उनके पास इतनी धन संपत्ति है, भाई ये सब कुछ तुम्हारी है। मैं तो उदाहरण के तौर पे कहूँगा, क्या आप वहाँ जाना पसंद करोगे जहाँ आपका रिश्तेदार रहता है, लेकिन वो एक कमरे में रहता है, उसी कमरे के अंदर वो नहाता है, धोता है, खाना खाता है? आप उसके यहाँ अपने परिवार को लेके कितने दिन जाओगे?
आप सुबह पहुंचे, 2 घंटे बाद ही उठने की कोशिश करोगे कि चलो यहाँ से चलो। लेकिन वहीं अगर किसी पूर्ण संत के आप दरवाजे पे जाते हो तो वो अगर आपके लिए एक अच्छा सा साधन देता है कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ आप आराम कीजिए, यह आपका आराम का स्थान है, वहाँ शौच का स्थान है, यहाँ मेडिटेशन का स्थान है, यहाँ घूमिए, तो ये क्या गलत है? इसे आप उंगलियां उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। आप कंपेयर कीजिए अपने परिवार के उसी व्यक्ति के साथ जो एक कमरे के अंदर रहता है। तो भाई, संतों का दिखाया गया मार्ग हमारे लिए डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति दिलाने में कारगर सिद्ध होता है। इसलिए नाम के साथ जोड़ो, भजन बंदगी के साथ जोड़ो, सुबह उठो, शाम उठो, सिमरन करो।